नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह मैंने महाभारत के दो योद्धाओं के प्रतिस्पर्धा का चित्रण किया था। इस सप्ताह भी मैंने सोचा कि उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं रामधारी सिंह दिनकर के उस प्रसंग को पढ़ रहा था जिसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे लगा कि आपके संग साझा करना चाहिए। लोग अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि आप दिनकर को हिंदी पाठ्यक्रम में सबसे उनको ही क्यों पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण है, दिनकर को हम सब एक वीर रस के कवि के रूप में जानते हैं। लेकिन दिनकर जिस दिनकर ने नेहरू की शांति नीति के खिलाफ राज्यसभा में खड़े होकर कविता पढ़ी, वही दिनकर जिसने महाभारत के प्रसंग का चित्रण बहुत अद्भुत तरीके से रश्मिरथी में किया, उसी दिनकर ने जब श्रृंगार रस लिखते हैं तो उर्वशी के प्रसंग का चित्रण भी बहुत ही अद्भुत तरीके से करते हैं। कहते हैं कि इंद्र का जो है वो सभा सजी हुई थी, अप्सराएं नाच रही थी और उस दिन नृत्य में जो लीड कर रही थी अप्सरा, उसका नाम था उर्वशी। कहीं से घूमते फिरते नारद वहां पहुंचे। इंद्र पूछ बैठे, बताइए नारद जी, तीनों लोक से आप तो घूम के आ रहे हैं, बताइए तीनों लोक में है कोई ऐसा प्रतापी प्रभावशाली जिसके यहाँ ऐसी सभा सजती हो, जिसके यहाँ ऐसे अप्सरा नाचती हो। तो नारद बोले कि नहीं, और तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, पृथ्वी लोक पर एक शख्स है ऐसा, राजा पुरूरवा, जो कि प्रतापी भी है, प्रभावशाली भी है और सुंदर भी है। इंद्र को ये बात बुरी लगी और इंद्र ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जो उस नृत्य को लीड कर रही थी अप्सरा उर्वशी, उसके दिमाग में ये बात घर कर गए कि इंद्र से भी ज़्यादा कोई प्रभावशाली प्रतापी हो सकता है, और अगर है तो कैसा हो सकता है। और ये सोचते सोचते उसके नृत्य का जो ताल है वो टूट जाता है। इंद्र जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जाओ, चली जाओ उसी के पास जिसके बारे में तुम सोच रही हो। कहते हैं कि उर्वशी पृथ्वी लोक आती हैं, पुरूरवा से उन्हें मोहब्बत होती है, प्यार हो जाता है। और इस प्यार की गवाही दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जब देते हैं तो क्या लिखते हैं, आहा, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मरते मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक चलाता हूं, बादलों के शीश पर सैनन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, सहज हो जाता बंकिम नयन के बाण से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं फिर लिखते हैं कि मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पे धरशीष उतरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो इस मोहब्बत की, इस प्यार की जो गवाही बने रामधारी सिंह दिनकर, उनकी उर्वशी का ये जो प्रसंग था वो बहुत अद्भुत था। और ये हमें बताता है कि दिनकर ना एक वीर रस के कवि तो है ही, साथ ही वो श्रृंगार रस भी जब लिखते हैं तो बहुत अद्भुत लिखते हैं। इसी वजह से उनको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहा जाता है, और यही वजह है जिससे मैं भी उनसे प्रभावित हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अगले प्रसंग में फिर हम लोग आएंगे और किसी और कवि पर या किसी और ऐसे ही किसी बढ़िया प्रसंग का आपके संग साझा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।